जयराम जी की शुरुआत करते हैं। इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव की जो संस्कृत की सीरीज चल रही थी, इसका पार्ट नंबर 11। पार्ट नंबर 10 में सब बच्चे पढ़ करके आए हैं एक पदेन उत्तर के 25 क्वेश्चन। ठीक है, अब उसके बाद से यहाँ लेकर के आए हैं। और जब पार्ट नंबर जो 10 था वो हमने लास्ट किया था, तब आपसे बताया था कि जैसे ही हम पार्ट 11 में आएंगे तो आपका टोटल जो एक पदेन उत्तर है वो क्या कर देंगे, समाप्त कर देंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से। ये है 26वां क्वेश्चन। यहाँ क्वेश्चन कह रहा है जनकः सीताम अध्यापितुम काम नियोजितवान। जनक जी ने सीता जी के लिए अध्ययन करने के लिए किसे नियुक्त किया था। ठीक है, तो मतलब जनक जी ने सीता जी को पढ़ाने के लिए किसे नियुक्त किया था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मैत्रेयी को। जो 25 नंबर का क्वेश्चन हमने आपको पढ़ाया था उसमें बताया था मैत्रेयी था, तो ये भी बता दिया था कि मैत्रेयी जो थी वो क्या करती थी, सीता को इन्होंने पढ़ाया था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, मैत्रेयी। फिर हाँ, आज आप लोगों को एक चीज दिखाई दे रही होगी, जो इसके पहले वाले पार्ट में क्या था कि आंसर था क्वेश्चन के जस्ट बाद में ही था। आज सभी क्वेश्चनों के आंसर यहां पर लिखे हुए हैं। ठीक है, सभी में नंबर डले हुए हैं। ये केवल इसलिए कर दिया गया है कि समझने के बाद, एक दो बच्चे बार बार क्लास में कह रहे थे, बोले सर वीडियो में सब समझ में आ जाता है लेकिन लिखने की प्रॉब्लम है। ठीक है, तो वो लिखने की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए जैसे ही अपनी वीडियो लास्ट होगी समझने के बाद थोड़ी देर के लिए हम रुक जाएंगे और आप लोग स्क्रीनशॉट क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं। तो ये आपके क्वेश्चन और ये रहे यहां से लेकर के यहां तक टोटल आपके आंसर। ठीक है, चलिए तो आ जाते हैं। दूसरा है यहाँ पे 27 नंबर का क्वेश्चन, सर्वस्य जलस्य आधारा का, सभी जलों का आधार क्या है। ठीक है, तो जितना भी जल है, नदी का जल हो गया, ये सभी विभिन्न प्रकार के जल जो हैं, कुएं का, ये सब जो है, इन सभी का जो आधार है वो सब क्या है, समुद्र है। ठीक है, तो इसका है यहाँ पर कहा, तो कहा की हो जाएगा, इसकी जगह राइट आंसर हो जाएगा समुद्र। चलिए आगे आ जाते हैं 28। यहाँ कह रहा है छत्रसालस्य पितु नाम किम। छत्रसाल जी के जो पिताजी थे उनका नाम क्या था। तो छत्रसाल जी के पिताजी का नाम था चंपत राय। ठीक है, तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा चंपत राय। 29 छत्रसालस्य जन्म कस्मिन् ग्रामे अभवत्। तो छत्रसाल जी का जन्म है वो किस गांव में हुआ था। क्या कह रहा है क्वेश्चन, छत्रसाल का जन्म किस गांव में हुआ था। तो छत्रसाल का जो जन्म था वो ककर कचनय ग्राम में हुआ था। देखो ये लिखा हुआ है ककर कचनय। ठीक है, इस गांव में क्या हुआ था, उनका जन्म हुआ था। आगे आ जाते हैं। फिर ये 30 नंबर का, बुंदेल केसरी इति नामना कह प्रसिद्धा। बुंदेल केसरी के नाम से कौन प्रसिद्ध था। तो बुंदेल केसरी के नाम से तो महाराजा छत्रसाल ही प्रसिद्ध थे। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्वेश्चन में लिखा है कहा, तो आ जाएगा छत्रसाल। फिर आ गए 31। यहाँ कह रहा है शिववीरः छत्रसालाय किम नामकम कृपाणम अयक्षत। शिववीरा यानी शिवाजी के लिए कहा गया है कि शिवाजी ने महाराजा छत्रसाल को किस नाम की कृपाण दी थी। कृपाण तो जानते हो कि नहीं जानते हो। ठीक है, तलवार। और उसके बाद यहाँ पर तो उन्होंने आपको, इसका राइट आंसर है भवानीति नाम की क्या दी थी, उन्हें तलवार दी थी। ठीक है, तो इधर आ जाते हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा कृपाणम। कौन सा है, भवानीति। यहाँ कहीं लिखा होगा भवानीति, ये कौन सा क्वेश्चन है आपका 31 और 30 नंबर पे आ जाइए, लिखा है भवानीति। फिर आगे इधर 32 नंबर का, भूषणा है कस्याया भाषाया है महाकवि आसीत। जो भूषण है ये किस भाषा के महाकवि हैं। तो सब लोगों को पता है कि भूषण जो है ये किसके कवि हैं, हिंदी भाषा के कवि हैं। बहुत सारे बच्चे गलत ये कर देते, बोले संस्कृत है तो लगा दो संस्कृत। ठीक है, तो ये जो भूषण है ये किस भाषा के कवि है, हिंदी भाषा के। और आपको बता दिया जाए हिंदी भाषा के अंतर्गत किस रस के कवि हैं, तो ये वीर रस के कवि है। ठीक है, तो इतना ज्यादा डिटेल में अपन हिंदी में ही पढ़ेंगे, यहाँ पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। हिंदी की भी सीरीज चल रही है, वो आप लोग क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं। जो लगातार अपने चैनल को सब्सक्राइब किए हुए हैं वो तो देख ही रहे हैं, और जो क्लास में आते हैं वो सभी बच्चे देख रहे हैं। हाँ, अगर कोई बच्चा नया हो तो वो नहीं देख रहा है, तो हिंदी की भी आपकी पूरी प्रॉपर तरीके से सीरीज क्या है, चल रही है। फोकस करते हैं यहाँ पर 33। पूर्वस्मिन् काले विदिशा नगरया किम नाम आसीत। प्रारंभ में जो विदिशा था उसका नाम क्या था। तो प्रारंभ में जो विदिशा था उसका नाम था भेलसा। क्या था, भेलसा। चलिए आ जाते हैं 34 नंबर का,
शुबाहु कस्य पुत्र आसीत, जो शुबाहु था यह किसका पुत्र था? तो जो शुबाहु था ये शत्रुघ्न का पुत्र था। तो क्वेश्चन में लिखा है कस्य, तो हो जाएगा शत्रुघ्नस्य। कौन सा क्वेश्चन है हमारा? 34। यहां आ जाइए 34, ये लिखा है शत्रुघ्नस्य। ठीक है, चलिए 35 नंबर पे आ जाते हैं। विदिशा नगरी कस्याः नद्याः तटे वर्तते। जो विदिशा नगरी है वो किस नदी के किनारे पर स्थित है? तो विदिशा नगरी बेत्रवत्याः तटे स्थिता वर्तते, यानी बेत्रवत्या जिसे अपन बेतवती नाम करके या बेतवा नाम करके जानते हैं, तो उसके किनारे पर स्थित है। ये 35 नंबर देखिए, 35 नंबर का ये लिखा है बेत्रवत्या। ठीक है, यहाँ पर कस्याः है तो यहाँ हम लिख सकते हैं बेत्रवत्याः। आगे आ जाए 36 नंबर का पठतो किम नास्ति। जो पढ़ने वाले होते हैं वो क्या नहीं करते हैं? मूर्खता। क्या नहीं करते? मूर्खता। पठतो किम नास्ति, इसका राइट आंसर हो जाएगा मूर्खत्वम। ये 21 पाठ की सूक्ति है, पठतो नास्ति मूर्खत्वम, है कि नहीं है? चलिए यहां जाते हैं देवतानाम देवता। देवतानाम देवता का, देवताओं का भी देवता किसे कहा गया है? तो देवताओं का देवता कहा गया है माता को। किसे कहा गया है? माता को। फिर आ जाते हैं कैन सर्वम जगत द्विजीयते। कौन है जो सभी से जीत जाता है? हैं? या कौन सभी जगह को क्या कर सकता है? जीत लेता है। तो वही इंसान सभी को जीत सकता है जो अपने क्रोध पर काबू पा सके। ठीक है, तो क्रोध पर काबू पाने के लिए संस्कृत में लिखा जाता है जित क्रोधः। तो यहां पर अगर क्या है? कैन है, तो राइट आंसर हो जाएगा जित क्रोधेन। यहां कौन सा क्वेश्चन? ये 38। यहां पर देखो 38 ये लिखा है जित क्रोधेन। ठीक है, 39 नंबर पे है के मार्गायासम परिहरन्ति इसमें। कौन रास्ते में या जो रास्ते की जो थकान है वो दूर करता है? तो इसका राइट आंसर है पथिकाः। पढ़ा भी है अपन ने, पथिकाः मार्गायासम परिहरन्ति इसमें। फिर आ जाते हैं गंगा किम हन्ति। गंगा किसको नष्ट कर देती है? तो गंगा जो होती है वो पाप को नष्ट कर देती है। ठीक है, और इधर देखिए अपन लोगों ने पढ़ा, श्लोक भी पढ़ा है, गंगा पापम शीतापम दैन्यम कल्प तरुस्तथा पापम तापम च दैन्यम च घ्नन्ति संतो महाशया। इस तरीके से पढ़ा कि नहीं पढ़ा? तो गंगा जो है वो पाप को नष्ट कर देती है और चंद्रमा जो है वो ताप को नष्ट कर देता है। ठीक है, गंगा पापम शशि तापम दैन्यम कल्प तरुस्तथा। और जो कल्प वृक्ष होता है वो गरीबी को क्या कर देता है? नष्ट कर देता है। पापम तापम च दैन्यम च, पाप ताप और गरीबी इन तीनों को जो सज्जन पुरुष होते हैं वो क्या कर देते हैं? दूर कर देते हैं। चलिए यहां जाते हैं 41 नंबर, सर्वोत्तम भूषणम किम। ठीक है, सबका आभूषण क्या है? तो सभी का आभूषण क्या है? वाणी। तो वाणी को संस्कृत में बोलते हैं वाण्यका। ठीक है, क्या बोलते हैं? वाण्यका। यहाँ कहीं होगा 41 नंबर पे, तलाशो कहाँ है? 41 नंबर ये है वाग्भूषणम। सर्वोत्तम भूषणम यानी वाणी जो है तो ये क्या है? सभी का आभूषण है। 41 के बाद आ जाते हैं 42 नंबर पे। क्वेश्चन कह रहा है वासुदेवा कस्य प्रिया शिष्य आसीत। जो वासुदेव था वो किसका प्रिय शिष्य था? ये तो अपन को पता है, चैप्टर नंबर 2 में गंगा तीरे का मार्कंडेय नाम ऋषि वसति स्मृत तत्र वासुदेवास्य उनका प्रिय शिष्य आसीत। यानी गंगा नदी के किनारे पर एक मार्कंडेय नाम के ऋषि वसे रहते थे। है तत्र आश्रमे बहवः शिष्य आसन, यानी उनके आश्रम में बहुत सारे शिष्य थे। तस्य वासुदेवा प्रिय शिष्य आसीत, यानी वासुदेव उनका क्या था? प्रिय शिष्य था। तो यहाँ पर आ जाएगा वासुदेवा का कस्य प्रिय शिष्य आसीत यानी मार्कंडेयस्य। ठीक है, 42 नंबर का ये लिखा है मार्कंडेयस्य। फिर काम रूपम नाशिष्यति। कौन रूप को नष्ट कर देता है? तो जो बुढ़ापा होता है वो हमारे रूप को क्या कर देता है? नष्ट कर देता है। जैसे आज हम ऐसे दिख रहे हैं, बुढ़ापे में हम ऐसे दिखाई नहीं देंगे। आज इतना चिल्ला चिल्ला करके और जोर जोर से आप लोगों को पढ़ा रहे हैं, क्लास में हंसा रहे हैं, इतनी ज्यादा मेहनत कर लेते, क्या हम बुढ़ापे में कर पाएंगे? आज इतने अच्छे से दिख रहे हैं, क्या बुढ़ापे में ऐसे ही दिखाई देंगे? अरे हम भी ऐसे नहीं दिखाई देंगे, तुम भी ऐसे नहीं दिखाई दोगे। है पढ़ो, मस्त रहो मस्ती में, और ये नहीं कहना है आगे का अपने पास रखो। चलो यहाँ देखो, क्वेश्चन पे आ जाते हैं। काम रूपम नाशिष्यति हो गया। फिर आगे यशोधरा कस्य पत्नी आसीत। यशोधरा जो थी वो किसकी पत्नी थी? तो यशोधरा सिद्धार्थ की पत्नी थी। कहाँ थी? सॉरी, किसकी पत्नी थी? यशोधरा सिद्धार्थ की पत्नी थी। तो यहाँ पर है कस्य, तो राइट आंसर हो जाएगा सिद्धार्थस्य। ठीक है, चलिए फिर है सिद्धार्थस्य पुत्र का आसीत। सिद्धार्थ का जो पुत्र था वो कौन था? तो सिद्धार्थ के पुत्र का नाम था राहुल। क्या नाम था? राहुल। और यहाँ लगा है कहा, तो हो जाएगा राहुला। क्या लिखा है यहाँ पर? ये लिखा है। ठीक है,
चलिए ना याद रहे तो हमारा नाम याद कर लेना। चलिए आगे देखते हैं। घनोपगूढ़म किम, घने अंधकार में कौन दिखाई दे रहा है या कौन है। तो जब बादल क्या होते हैं, आ जाते हैं घिर करके, तो घनोपगूढ़म किम, तो इसे बोलते हैं हम गगनम। पढ़ा है आप लोगों ने, घनोपगूढ़म गगनम न तारा। चलिए यहां आ जाते हैं। वर्षा काले सिकना किम नृत्य है, किम कुर्वन्ति, बारिश के समय में जो मोर हैं वो क्या करते हैं। तो बारिश के समय में क्या करते हैं, मोर नाचते हैं। नाचते हैं कि नहीं नाचते हैं। चलिए तो ये थे हमारे 47 क्वेश्चन हुए, और यहां से जो टोटल 1 पदेन उत्तर थे वो हमारे क्या हो गए हैं, कंप्लीट हो गए हैं। अब आप ये समझ जाइए कि हमारी तरफ से आपकी 50% जो है संस्कृत क्या हो चुकी है, कंप्लीट हो चुकी है। नेक्स्ट वाले पार्ट में जो पार्ट नंबर अपना 12 रहेगा, वहां पर हम आकर लेकर के आएंगे आपके लिए एक वाक्य उत्तर। तो पढ़ते रहना है, मुस्कुराते रहना और हमारे साथ इसी तरीके से मस्ती में पढ़ते रहना है। जय राम जी की।